लो बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज 4.5, ठीक है। तो इसमें पहले क्वेश्चन में क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है, और दूसरे क्वेश्चन में, दोनों में क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। तो आइए पहले क्वेश्चन में देखते हैं कैसे निकालेंगे एडजॉइंट। तो सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोफैक्टर एलिमेंट, इसका कोफैक्टर एलिमेंट क्या होगा, A11 का 4 होगा, और A12 का कितना होगा -3, और A21 का -2, और A22 का 1, ठीक है। ये हमारे कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गए, एलिमेंट आ गए। तो अब क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। ये हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स है। लो मैं इसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ CIJ से, ठीक है। 4 - 3 -2 1, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा। तो एडजॉइंट कैसे आएगा, लेट अस से दिस मैट्रिक्स इज A। तो एडजॉइंट ऑफ A हमारा क्या आ जाएगा, देखिए, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होती है उसका ट्रांसपोज होता है एडजॉइंट। तो 4 - 3 -2 1, ठीक है, ये होता है। देखिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। अगर 2x2 की मैट्रिक्स आपको दी गई है और एडजॉइंट निकालना है, शॉर्ट तरीका, मतलब सबसे शॉर्टेस्ट मेथड क्या है करने का, देखिए डायरेक्ट कर सकते हैं। जब ये ऐसे होता है तो ये जो प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं इन्हें एक्सचेंज कर दीजिए, 4 इधर 1 इधर, ठीक है। और जो ये एलिमेंट्स होते हैं ऑफ डायगोनल वाले, ठीक है, इन्हें क्या कर दीजिए, माइनस लगा दीजिए इनके सामने, माइनस साइन, -1 की मल्टीप्लाई इधर, -1 की मल्टीप्लाई इधर, तो आपकी एडजॉइंट आ जाएगी डायरेक्ट। ये तरीका होता है, ठीक है। इन दो को इंटरचेंज कर दो, इनमें माइनस लगा दो, ये एडजॉइंट निकल जाएगी आपकी मैट्रिक्स की। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। तो इसमें थोड़ा लेंथी हो जाएगा कि 9 एलिमेंट है, निकालते हैं। चलिए हम करते हैं सबसे पहले A11। तो देखिए मैं यहाँ पे साइन लगा रहा हूँ, उधर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो मैंने इसलिए लगाई है कि जब मैं ये निकालूंगा कोफैक्टर, तो इस हिसाब से मैं मल्टीप्लाई करूँगा साइंस की, ठीक है, वैल्यू में। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये होगा 3 - 3 हो जाएगा ये A11। A12 क्या आ जाएगा, ये कॉलम ये रो छोड़ दो, तो 2 - -10, 2 - -10 दैट इज़ 12, ठीक है। A13 क्या आ जाएगा, A13 ये देखिए यहाँ पे माइनस आएगा अलग से, ठीक है, क्योंकि -1 की मल्टीप्लाई होगी बीच वाले एलिमेंट में। यहाँ पे हो जाएगा 0 - 6, तो +6, तो A13 हो जाएगा 6। अब A21 देखिए क्या आ जाएगा, -1 दैट इज़ +1 आ जाएगा। A22 क्या आ जाएगा, 1 + 4 दैट इज़ 5, ठीक है। A23 क्या आ जाएगा, 0 - 2 दैट इज़ -2, ठीक है, 0 - 2 दैट इज़ -2। अब -2 में मल्टीप्लाई होगी फिर -1 की, तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है, +2 हो जाएगा। अब ये हो गया A31 में देखिए -5 - 6 -11, तो -11 हो जाएगा, ठीक है। A32 5 - 4 दैट इज़ 1, और माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो -1 हो जाएगा। A33 ये हो जाएगा 3 + 2 5, ठीक है, प्लस रहेगा। समझ में आ गया, हो गया आपके, बिल्कुल आसान था कोफैक्टर निकालना। अब क्या करते हैं, इसे सेट कर देते हैं मैट्रिक्स में, या फिर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ एडजॉइंट। देखिए लेट अस से दिस मैट्रिक्स इज A, देन एडजॉइंट ऑफ A कैसे निकलेगा, जो ये रो वाइज है ना, ये रो वाइज एलिमेंट है, मैं इन्हें कॉलम वाइज डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ट्रांसपोज लेना होता है ना, बस जो हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स होती है उसका ट्रांसपोज ही हमारा एडजॉइंट होता है। तो 3 - 12 6, कॉलम वाइज लिख रहा हूँ, 1 5 2 -11 -1 और 5, ठीक है। सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, समझ में आया। तो देखिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में क्या करना है, एडजॉइंट वेरीफाई करना है। ये प्रॉपर्टी एडजॉइंट की जो होती है कि A × एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ A × I, ये होता है, ठीक है। ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ A × A कर सकते हैं, वही आएगा,
डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे सबसे पहले। लेट अस से दिस मैट्रिक्स इज ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो देखिए मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ इसका एडजॉइंट। ठीक है, क्या करेंगे, इनके ये दो एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देंगे यहाँ पे, और इन दो एलिमेंट से पहले क्या लगा देंगे, माइनस, तो ये हो जाएगा हमारे पास एडजॉइंट। आप कन्वेंशनल मेथड से भी जा सकते हो, उससे भी। ठीक है, वो थोड़ा टाइम कंज्यूम कर देता है, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेथड ये सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स के लिए है। अब करते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -12 + 12 कितना हो गया, 0। ये 0 आ गया। अब उसके बाद इसमें करेंगे तो -6 + 6 0 आ जाएगा। ये भी, ये कितना हो जाएगा, -24 +24 -24 0, और ये भी क्या आ जाएगा, -12 + 12 0। ठीक है, और इंटू क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। देखिए डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए जो है ना, वो कितनी है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैं डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए निकाल रहा हूँ, तो -12 -12, तो ये हो जाएगी -12 + 12 दैट इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए कितनी है, 0 है। तो देखिए मैं इसे यहाँ जो हमारी ये साइड जो आया है हमारे पास, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 0 0 0, ये 101 इंटू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, या ए इंटू आई, यही तो है ना, हो गया ना प्रूफ। देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट वैल्यू पे हमारे क्या 0, तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 में, तो ये सब क्या हो जाएगा, 0 0, और यही तो हमारे पास आया था, तो मैंने इसे ऐसे लिखा है। उसके बाद ये हमारा ए आई हो गया, तो यही हमारा क्या करना था, प्रूफ करना था। ये हमारी RHS साइड के इक्वल है, तो लिख सकते हैं हैंस प्रूव हो गया। ठीक है, इस तरह से आप ए इंटू एडजॉइंट ए मैंने किया है, आप कैसे कर सकते हो, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए भी कर सकते हो, उल्टे भी कर सकते हो उसे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्या करना है, एडजॉइंट, ये प्रॉपर्टी शो करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं कोफैक्टर्स निकालता हूँ पहले। A11 क्या आ जाएगा, देखिए हमारे पास, मैं साइन लगा देता हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये मैंने इसलिए लगाया कि कोफैक्टर निकालते समय जरूरत पड़ती है ना -1 की मल्टीप्लाई करने की, अगर i + j की वैल्यू ओड नंबर हो। तो ये कितना हो गया, ये देखिए 0 - 0, ये 0 आ जाएगा पहला। A12 निकालते हैं, 9 + 2 11, तो -11 हो जाएगा। ठीक है, A13 कितना आ जाएगा, 0 - 1 दैट इज़ +1। ठीक है, अब A21 कितना आ जाएगा, -3 दैट इज़ +3 हो जाएगा। A22 कितना हो जाएगा, 3 - 2 दैट इज़ 1। A23 कितना हो जाएगा, 0 - -1। ठीक है, दैट इज़ +1, और -1 हो जाएगा फिर। उसके बाद फिर माइनस लगाना है ना बाहर। उसके बाद ये हो जाएगा A31 में कितना, +2। ठीक है, +2 आ गया। A32 में क्या लगेगा, माइनस लगेगा, तो A32 करते हैं पहले। ये -2 -6 -8, तो +8 हो जाएगा। ठीक है, अब A33 निकालते हैं। A33 में क्या हो जाएगा, 0 - -3, तो +3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने कोफैक्टर्स निकाल लिए। अब मैं निकालता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, देखिए 0 - 11 1 3 1 -1 2 8 3। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इस मैट्रिक्स की इसमें मल्टीप्लाई करूँगा मैं। ठीक है, और हाँ, ये हमारे पास लेट अस से दिस मैट्रिक्स इज ए, तो मैं ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू भी लिख देता हूँ उधर। इसकी वैल्यू कितनी आ गई डिटर्मिनेंट की, तो देखिए कितना आती है, ये हो जाएगा 0, उसके बाद 1 × 9 + 2 0 - 0, तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, 11 आ गया इसका डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट 11 आ गया। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारे पास कुछ ऐसी आएगी, 1 0 0 0 11 0 0 0 11। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, आप निकाल सकते हो। फिर इसे लिखेंगे
100010001 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये हो गई हमारी। और इनटू ये क्या है हमारे पास, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए है, तो हम इसे लिख सकते हैं ऐसे, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, तो यही हमारी RHS टाइप लिख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ये ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या है मैंने, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए भी कर सकते हैं, आप उल्टा भी कर सकते हैं, यही आएगा सेम, करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है, बाय बच्चों, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, चैनल को बताइए। ठीक है, चैनल के बारे में, और सब्सक्राइब करवाइए जितने हो सकता है।